परानु बाबा वह दिव्य तपस्वी साधु जो कि तपस्या किया करते थे घनघोर जंगल में, और आज उन तपस्वी संतों की आत्मा इस जंगल पर विचरण करती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जंगल है जिस पर तपस्वी संत की आज भी वह दिव्य आत्मा विचरण करती है, और कई सारे लोगों ने इसका अनुभव भी किया है। आज हम हैं परानु बाबा आश्रम पर, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा घनघोर जंगल के बीच में उनकी एक छोटी सी कुटिया अभी बनी हुई है। लेकिन उसके पहले आइए इस कहानी को मैं आपको बताता हूं कि परानु बाबा आखिर थे कौन। दोस्तों, परानु बाबा नाम के एक संत थे इस स्थान पर, और वो इस जंगल पर, घनघोर जंगल पर तपस्या किया करते थे। और कहा जाता था कि उनको देवी यानी कि मरी देवी या फिर कोई और देवी रही हैं जिनने उनके पिताजी को एक तलवार दी थी, और उस तलवार कितनी लंबाई थी, यानी कि इतनी सी तलवार थी। लेकिन इतने पर मत जाइएगा दोस्त, क्योंकि उस तलवार की कीमत इतनी थी कि आप चौंक जाएंगे। कीमत ये थी कि वो तलवार तपस्वी संत की दिव्य तलवार थी, और उस तलवार पर ऐसा कहा जाता था कि ऐसी तमाम शक्तियां निहित थी जिससे बाबा चमत्कार किया करते थे। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के उस समय अंग्रेजों के बाद बघेलों का शासन यहाँ पर हुआ था, और ऐसा कहा जाता था कि ठाकुर लोग उनकी तलवार को हड़पना चाहते थे, और उन्होंने हड़पने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि हमेशा बाबा तलवार को अपने पास रखते थे, तो वो तलवार को तो देते नहीं थे। लेकिन उन्होंने योजना ये बनाई कि उनको किसी दूसरे स्थान पर भेजकर, उनके घर पर अपना एक व्यक्ति भेजकर बाबा से तलवार ऐंठना चाहिए। और उनके माताराम से उन्होंने कह दिया कि बाबा खतरे में हैं और यही तलवार उनकी जान को बचा सकती है, तो उनकी तलवार को तुरंत आप दे दीजिए। तो माता, आपको पता है कि माता हमेशा पुत्र के लिए जो करना चाहे वो कर देती हैं। तो माता ने उनकी तलवार को तुरंत निकाला और दे दिया, और वो ठाकुर जो थे उन्होंने तलवार को ले गए। जब वो ले गए, जब इस बात की भनक बाबा को पड़ी, तो बाबा उस स्थान पर जाते हैं, उनके जहाँ पर उनकी सभा लगती है उस स्थान पर जाते हैं, और उस स्थान पर जाकर अपनी तलवार को मांगते हैं। लेकिन जब बाबा की तलवार को नहीं लौटाते हैं, तो बाबा उसी समय तलवार का आह्वान करते हैं, क्योंकि वो मंत्रों से उच्चारित एक तलवार थी, और जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो तलवार बाबा के हाथ में आ जाती है। और इस तरह के जो आप पत्थर इस जंगल पर अभी देख सकते हैं, तो यहीं पर उन ठाकुरों का घर भी बना हुआ है जहां पर ये घटना घटित हुई। जब वो तलवार हाथ पर बाबा जी के आ जाती है, तो बाबा से कहा जाता है कि आप इसमें की चमत्कार करके दिखाइए। कैसे आप कह सकते हैं कि ये तलवार आपकी चमत्कारिक तलवार है? तो वहां पर जो दीवार थी उसको बाबा जी उस छोटी सी तलवार मात्र से एक बार रखते हैं कि उस दीवार को पूरी खत्म हो जाती है, यानी कि दीवार पूरी टूट जाती है। तब समझ में आता है कि बाबा कितने चमत्कारिक थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि बाबा जब इसी घनघोर जंगल में आ गए, तपस्या करने लगे, तब भी बहुत से ठाकुर उनको परेशान करने लगे थे। तो बाबा ने क्या किया कि इसी रास्ते से आगे चलते हैं, आपको एक कुटिया दिखाते हैं। उसी कुटिया पर बाबा ने तपस्या की, और बाद में जब वो बहुत से परेशान आ गए, तो इस कुंड पे उन्होंने स्नान करके एक तो तपस्या की और अपने प्राण त्याग दिए यहीं पर। और दूसरी ये भी कहा जाता है कि उनको एक सर्प ने काट लिया था, तब वो खत्म हो गए। लेकिन जो अधिकतर प्रचलित कहानी है यहाँ के लोग बताते हैं, तो इसी स्थान पर एक कुंड है। ये नीचे अभी चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि उस कुंड के पास में स्नान करके उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, और तब से ये पूरा स्थान परानु बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो जितनी भी यहाँ पर मनोकामना को मानते हैं वो सारी पूर्ण हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इस घनघोर जंगल में जब कोई बाबा के दर्शन करने के लिए आता है, जैसे हम इस घनघोर जंगल में आए हैं, जैसे आप इस जंगल पे आते हैं और कभी रात हो जाती है, तो आप यदि बाबा का स्मरण करते हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्मरण करने मात्र से आप यदि पूछते हैं कि बाबा कौन सा रास्ता है, अब हम रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं इस घनघोर जंगल में, तो बाबा उनको रास्ता बताने का कार्य करते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में आते हैं और उनको रास्ता बताते हैं। और बहुत सारे लोग इस कहानी को बताते हैं और इस घटना को साक्षात अपने मुख से बताते हैं कि बाबा आते हैं और उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो इस कुंड, और उस कुंड के बाद गुफा और आश्रम के आपको दर्शन करा देता हूँ, जहाँ भंडारा भी चलता रहता है।
तो साथियों ये वही स्थान है, ये नीचे यहाँ पर कुंड यहाँ पर स्थित है जहाँ पर बाबा स्नान किया करते थे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि स्नान कर लेने से मात्र से ही बहुत सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो चलिए अभी नीचे यहाँ इस तरह के रास्तों से थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है नीचे तक पहुँचने में, क्योंकि ये कठिन रास्ता है साथियों नीचे तक पहुँचने के लिए, और थोड़ी सी भी यहाँ पर गलती होती है तो यहाँ पर उसका भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए हम आराम से चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कुंड है और इस कुंड पर अभी बरसात का मौसम हो रहा है। देखिए चारों तरफ की वादियाँ एकदम पानी बरसने वाला, ऐसा लग रहा है कि पानी बरसेगा। और ये पूरा रास्ता उधर से आता है, उधर से भी लोग आते हैं और इधर से भी लोग आते रहते हैं। तो यहाँ से पूरा पानी पहाड़ से निकल कर आता है और नीचे यहाँ पर इस कुंड पर पहुँचता है। और सामने ये एक यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठान के लिए यहाँ पर लोगों के लिए बनाया गया है। और जैसे ही इस स्थान पर पहुंचते हैं तो जैसे चलिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर की यहाँ पर पूजा यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर ये एक प्रतिमा उनका शिवलिंग बना हुआ है, यहीं पर नंदी भगवान की यहाँ पर है। और यहाँ पर तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं और इस रास्ते से जब वो आते हैं तो यहीं पर वो पूजा प्रतिष्ठान करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर आते हैं। और वो सामने जो आप यहाँ से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो उसी गुफा पर बाबा यहाँ पर इस गुफा पर यहाँ पर सकरा रास्ता है, यहीं पर बाबा आप पूजा किया करते थे, यहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना चमत्कारिक यह दर्शन है, कितने चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पर लोग आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। तो इसी तरह के आप उस कुटिया को भी आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर है। चलिए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ और कहाँ पर भंडारा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पूरा जंगल है और यहाँ पर पेड़ पौधे सूख चुके हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है। और ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इधर ये सामने जो आपको कुटिया देख रहे हैं यहाँ पर भी वो बाबा की ही कुटिया है जहाँ पर बाबा कभी कभी रुकते थे, ये सामने आप देख सकते हैं। और इधर लोगों का भंडारा चलता है और यहाँ पर आने जाने की अब व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। कुछ दूर तो जंगल है जहाँ पर आपको चलना पड़ सकता है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आने जाने की सुगम व्यवस्था लगभग हो चुकी है। चलते हैं, अभी देखिए यहाँ पर पूरी आने जाने की व्यवस्था है। चलते हैं अब आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराना, बहुत से लोग अभी आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। और यह दिव्य स्थान आता है बरगढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मेला भी लगता है और लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। और जो दिव्य स्थान के चमत्कारिक दर्शन है वो इस मंदिर के हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। और सबसे जो प्रमुख चीज़ है यहाँ की वो ये है कि यहाँ पर ब्रह्मदेव माने जाते हैं। परानु बाबा को ब्रह्म माना जाता है और ब्रह्म में लीन होकर वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो इसी स्थान पर लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण करके मंदिर परिसर में जाते हैं और मंदिर परिसर के आप दर्शन करते हैं। यहाँ आप जूता चप्पल उतार कर यहाँ से फूल लेकर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और यहीं से आप उस दिव्य और चमत्कारिक स्थान के आप दर्शन करते हैं। और यहाँ से आप देखते हैं कि ये पूरा यहाँ पर लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये पूरी परिक्रमा होती है मंदिर की। और इस परिक्रमा के बाद आप उन दिव्य और चमत्कारिक स्थान के दर्शन करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा चलती रहती है और यहाँ पर लोग आते हैं, मुंडन कराने वाले लोग भी आते हैं, मान मनौती जो भी होती है वो अपनी पूरी करते हैं। और ये सामने जो आप वृक्ष देखते हैं इस पर लोग अपनी मनौती को मानते हैं और पूरे धागे को यानी कि रक्षा को लपेटते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम यहाँ पर घंटे झंडे यहाँ पर चढ़ाए गए हैं और यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा चलती रहती है। और यहाँ से ये पूरा क्षेत्र अपने आप में अलौकिक माना जाता है। यहाँ माँ दुर्गे की भी पूजा लोग करते हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे देवी देवताओं की पूजा लोग करते हैं और अपनी भक्ति यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अपनी मनोकामना को जो भी लोग यहाँ पर लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अगरबत्ती चला रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है जहाँ से आप हवन करते हैं और हवन कुंड से ये धुआं निकलता है और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र एकदम प्रभावित हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा
यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये है पूरा दिव्य स्थान का नज़ारा, जहाँ से आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर मंदिर पर ही यहाँ पर नारियल टांगे गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो दिव्य स्थान है जहाँ के आप दर्शन करते हैं। चलिए मैं आपको दिव्य स्थान के दर्शन पास से करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुख्य यहाँ पर प्रतिमा है प्राण बाबा की, और यहीं पर लोग आते हैं और वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं और यहीं पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ से देखते हैं कि पूरा लोग अपने यहाँ पर आते हैं और यही वो मुख्य स्थान है जहाँ की आपको कथा हमने बताई, जहाँ की स्टोरी हमने आपको सुनाई। यहाँ पर आपको आना चाहिए और एक बार ज़रूर यहाँ के दर्शन आपको करने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर श्री राम स्थित यहाँ पर है और अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है, जिसके लिए आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा हम अंदर तक आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप देख रहे थे कि कितनी भीड़ है और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके भी दर्शन जरूरी है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक माहौल एकदम बना हुआ है, पानी बरसने वाला है, तो लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर परिक्रमा करते जा रहे हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो ऐसी आराधना करते हैं जैसे जैसे लोग कर सकते हैं। इस स्थान की महत्ता के लिए आप इस स्थान की भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। आज तो मेला अभी कम है क्योंकि अभी मेले का दिन नहीं है, तब भी आप इतनी भीड़ देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर है और इस मंदिर परिसर की अभी भीड़ आप इतने ही समझ में देखिए कि कितनी भीड़ है। और यदि मेला होता तो कितनी भीड़ होती। भंडारा करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर देखिए, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और यह एक दिव्य स्थान बन चुका है। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा रोहित मिश्रा नाम। अच्छा महाराज जी, ये बताइए क्या इतनी भीड़ है इस जगह पर, क्या है इस जंगल की महत्ता? बहुत बड़ा महत्व आश्रम का है, ये तपस्वी आश्रम है, बाबा का बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, कौन से बाबा ने यहाँ तपस्या की है? ये थे तो ब्राह्मण है, लेकिन ये बाबा जो है मैया जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनके पास एक शक्ति थी, वो शक्ति यहाँ ये जो आप खड़े हुए हैं ये राजधानी है, ये राजवाड़ है, ये दरी शहर। अच्छा। दरी शहर में, अब शहर में तो सब कोई रहता है, उसी में रहते थे, पूजा करते थे। मैया इनके पास सिद्ध थी, इनके पास शक्ति एक तलवार थी। तो यहाँ के जो है लोग बाग छेड़खानी किया बाबा से और बाबा की तलवार ले लिया। बाबा अपमान बस अपना प्राण त्याग दिए, ये शहर का नष्ट भ्रष्ट हो गया। अच्छा, इसीलिए शहर नष्ट हो गए। अच्छा, तो कौन से लोग थे जिन्होंने तलवार को ले ली थी? बताते हैं, डरते हैं लोग बाग। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो अच्छा, ऐसा ही हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे ठाकुर जो हैं वो अभी इस स्थान पर नहीं आते हैं, पूजा प्रतिष्ठा नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये सत्य है? तो दूर से ही वो लोग करते हैं। तो अच्छा, वो तलवार मतलब कि कितनी कैसी तलवार रही थी? छोटी बताते थे, लेकिन वो तो शक्ति थी, जब जैसे चाहते तो वैसे हो जाती थी। अच्छा, छोटी बड़ी। तो इसीलिए लोग आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है? भीड़ तो सोमवार शुक्रवार मेला लगता है, आता जेते तो हर दम है, लेकिन सावन में बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, बाबा ने जब प्राण त्यागे तो लगभग उनकी अवस्था कितनी रही होगी? अरे उनकी अवस्था तो बुजुर्ग रहे। अच्छा, लगभग कितने 100 साल प्लस? हाँ, लगभग 70-80-90 साल करीब। अच्छा अच्छा, बहुत महान पुरुष थे। आज उनके आश्रम में हजारों कराहा चढ़ते हैं, जो लोग बाग आते हैं मनोकामना लेके पूरा होता है। बाबा की बहुत बड़ी महानता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इस व्याख्या को बताने के लिए।